हुई है। हाथरस की बेटी के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की उसकी हड्डी तोड़ी गई और उसकी जबान तक काट दी, इतनी दरिंदगी की गई। लेकिन ये जो सत्ता में बैठी सरकार है, इनके कान पर जूं नहीं रह गई है और उस बेटी का अंतिम संस्कार आधी रात को कर दिया। और उस बेटी की जो माँ थी वो बिलखती रही, रोती रही और उसने आग्रह किया और उसने गुहार लगाई सरकार से कि कम से कम मैं अपनी बेटी को एक सम्मानजनक अंतिम विदाई तो दे दूं। लेकिन ये निर्दयी सरकार है, इन्होंने सत्ता के बल पर उस परिवार को जिस तरह से व्यवहार किया गया, उन्होंने लाइव आकर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको भगाया गया, मारा गया। क्या उनका हक नहीं है? जिनकी बेटी, जिसकी निर्मम इस तरह से हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, क्या उस परिवार का इतना भी हक नहीं है कि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके? मेरा यही कहना है कि ये जो जंगल राज पूरे देश में चल रहा है, जिस तरह से हर मिनट पर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अभी हाथरस की घटना हुई, एक और घटना वहां पर एक दिन के बाद होगी। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है इस राज में? बहुत जोर शोर से ये कहते थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसी तरह बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। हम मांग करते हैं, ये इस सरकार ने तो हाथरस की घटना को मानने से ही इनकार कर दिया था। कितने शर्म की बात है कि बलात्कार की कोई घटना ही नहीं हुई, लेकिन बाद में उनको इस बात को मानना पड़ा। 14-15 दिन तक वो लड़की अपनी जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ाई लड़ती रही और अंत में वो बेचारी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। जो मानवाधिकार का हनन, ये इतनी निर्दयी सरकार है कि इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।